पाकिस्तानियों को, जो यहाँ लोग हैं हमारे, उनको रोजगार मिल रहा है माशाल्लाह से। बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट की है मिलर ट्रैक्टर्स ने, जिसमें जैसा कि आपने जिक्र किया वेंडर्स भी हैं और दीगर लोग भी इसमें से ऑफ कोर्स अपना रोजगार कमा रहे हैं। तो ये जो आप लोग लोकलाइजेशन की तरफ गए थे, इसका आइडिया आप लोगों का अपना था या किस तरह से ये फैसला लिया गया था? देखिए, ये तो खैर मेरे से पहले कि ये अच्छा, ये ये पहले इक़दाम है जो उठाए गए थे, लेकिन जो मैंने सुना है मतलब ट्रैक्टर कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान में जब ये गवर्नमेंट के अंदर था, तो उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, उनके जो 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 उस वक्त के जो एमडीज थे, उन्होंने बल्कि जो एहसान साहब एक एमडी हुआ करते थे हमारे, उन्होंने इस पे काफ़ी ड्राइव किया। और उनके जो हमारे जो भी करंट चेयरमैन है सिकंदर मुस्तफ़ा खान साहब, वो इंजीनियरिंग में और लोकलाइजेशन में पर्सनली इन्वॉल्व थे, तो वो इसीलिए हो पाया ना। तो ये उनकी सवाल डायरेक्शन ये सवाल सर मैंने इसलिए भी किया है कि हमारे यहाँ एक रिवाज हो चला है कि इंपोर्ट करना ज्यादा बेहतर समझा जाता है, क्योंकि वो कहते हैं जी हमें सहूलियत नहीं मिलती यहाँ पे, हमें उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता। एक प्रॉब्लम मिलर ट्रैक्टर एक लंबे अरसे से फेस करता रहा है, अल्लाह करे कि अब सॉल्व हो गया हो, वो था एफबीआर के साथ आप लोगों का जो मामला हुआ था। हालांकि अगर मैं चूंकि बहुत अरसे से कवर कर रही हूँ एग्रीकल्चर की बीट को, फार्मर्स को, ज़रूरी मशीनरी बनाने वाले इदारों को, जितने भी ज़राअत के मैदान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है वो चलती ही आ रही है बहुत अरसे से। हालांकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इकॉनमी में अपना रोल आप लोग प्ले कर रहे हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग करके, लेकिन उधर बात की जाए तो वहां फैसिलिटेट नहीं किया जाता, या एटलीस्ट जो है वो एक टेबल टॉक के जरिए इस मसले को हल किया जा सकता है। क्या अभी भी ये मसला दरपेश है जो एफबीआर में बना हुआ था, अभी भी है या हो गया हल? अच्छा, देखिए, जो ज़ाहिर है हम इस मुल्क में काम कर रहे हैं और इसमें गवर्नमेंट के साथ हमारे इशू चलते रहते हैं, तो कोई ऐसा वो नहीं है कि एक इशू था जो कि हल हो गया। काफ़ी सारे इश्यूज थे, उनमें से काफ़ी सारे हल हो गए हैं। कुछ इश्यूज हैं जो अभी बकाया हैं, जो अभी तक हल नहीं हुए। उसमें से सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि हमारा जो रिफंड के जो हमें लीगली जो हमारा बनता है, वो तकरीबन 6 अरब रुपया अभी भी गवर्नमेंट ने हमें नहीं दिया। तो उसके तकरीबन 4 साल हो गए हैं, अभी 5 साल हो गए हैं, और उसमें जो है वो पैसा फंसा हुआ है। ठीक है। और ये पैसा फंसने से हमें जो फ़र्क पड़ रहा है वो ये पड़ रहा है कि हमें इस प्लांट में अभी इन्वेस्टमेंट करनी है जी, इसलिए कि हमारे लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं अभी इस वक्त। और उन अपॉर्चुनिटीज़ में एक अपॉर्चुनिटी जो है जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ वो ये है कि हमारा जो मैसी फर्गसन है, जो एक्को जो अमेरिकन कंपनी है, उनका जो अग्रीमेंट था इंडिया के साथ, जो कि इंडिया में टाफे नाम की एक कंपनी है, वो उनको ट्रैक्टर बना के तो पूरी दुनिया में सप्लाई कर रही थी। ठीक है। वो अग्रीमेंट उनका ख़त्म होने जा रहा है और उसके लिए हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको रिप्लेस करके तो हम अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में ट्रैक्टर्स जो हैं वो एक्को को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत थी, जो कि ये कैश जो गवर्नमेंट से हमें नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हम वो कर नहीं पा रहे। तो गवर्नमेंट जो है वो ये पैसा होल्ड करके मेरा ख्याल है कि अपना ही नुकसान कर रही है। इसलिए कि अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिले तो हम कहीं ज्यादा ज़र मुबादला उससे जो है वो कमा के दे सकते हैं। और खुदा ना खासा नतीजे के तौर पे एक दफा ऐसा भी हुआ था कि मिलर ट्रैक्टर फैक्ट्री को ताले लग गए थे। अब जाहिर है उसमें कितने लोगों का रोजगार भी मुतासर हुआ होगा, आप लोगों ने भी मुश्किल वक्त देखा। चलिए अल्लाह करे हमारी भी दरख्वास्त है, इस वक्त मुतलका हुकाम देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्री आपके मुल्क को, आपके लोगों को रोजगार फराहम कर रही है और बहुत ही अर्जा निर्खों के ऊपर एक मशीनरी यहाँ प्रोवाइड हो रही है, तो उसके अंदर जो हायल रुकावटें हैं वो खुद साख्ता हैं या जिस तरह से भी वो हायल की जाती हैं, उनको जल्द अज जल्द दूर किया जाए ताकि इंडस्ट्री कई सालों से जो अपनी सर्विसेज दे रही है वो उसी तरह से अपनी सर्विसेज जारी रख सके। सर एक चीज़ और किसान के लिए आप लोग बहुत अच्छी करती हैं, वो ये कि साल में या 2 साल में एक स्कीम लॉन्च की जाती है, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम। उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट आप लोगों का होता है कि किसान को दहलीज पे सस्ता ट्रैक्टर फ्राहम करना, जो नहीं खरीद सकते, कम एकड़ के मालिक हैं, वो इस सहूलत के पेश नज़र ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। तो इसका ख्याल कैसे आया था पहली दफ़ा और अब तक माशाल्लाह से कितनी लॉन्च हो चुकी है? अच्छा देखें, इसका ज़रा लंबा जवाब है, ठीक है, ज़रा थोड़ा सा आपको जो है वो सुनना पड़ेगा, इसलिए कि मैं शुरू से मैं हिस्ट्री से मैं लेके चलना चाहूँगा। तो 1964 में जब राना ट्रैक्टर बनी तो उस वक्त पाकिस्तान में टोटल मेरा ख्याल है, जो मैंने इंटरनेट वसूख से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन तकरीबन 15 से 18 हज़ार ट्रैक्टर मौजूद थे पाकिस्तान में उस वक्त, जो कि काफ़ी स्मॉल नंबर है। और इंडिया में उस वक्त जो था, जो हमारे बिल्कुल हमसाया है, और इंडिया में अगर हम देखें तो लेट्स से कि पर एकड़ अगर ट्रैक्टर हम निकालें तो हमारे ट्रैक्टर 1.5 गुना ज़्यादा थे इंडिया से पर एकड़ उस वक्त 1964 में। तो
उस वक्त से लेके तो बाद में अगर हम देखें इंडिया की देखें कि किस तरह से ट्रैक्टर इंडस्ट्री डेवलप हुई और हमारी ट्रैक्टर इंडस्ट्री को अगर देखें तो मैं बाकी पीछे तो नहीं जाता, लेकिन सन 2000 से लेके अगर हम 2011 तक अगर देखें जो था, और अगर नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स को एकड़ पे डिवाइड कर दिया जाए, मतलब एक ट्रैक्टर्स पर एकड़ अगर हम निकालें तो हमारी मार्केट और इंडिया की मार्केट बिल्कुल एक साथ चल रही थी। मतलब जितने ट्रैक्टर पर एकड़ वो सेल कर रहे थे उतने हम सेल कर रहे थे और वो चलता गया। अब 2011 के बाद हमारा जो पर एकड़ ट्रैक्टर जो सेल हो रहा था वो नीचे आ गया और फिर रुक गया, और उस लेवल से हम बढ़े नहीं जो कि हम 2011 या 10 या 11 के लेवल पे थे। जबकि इंडिया जो है वो तरक्की करता गया और अब वहां पे ट्रैक्टर जो है वो 10 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर पर ईयर जो है वो बिक रहे हैं लोकली वहां पे, और मार्केट इतनी डेवलप होगी। उसकी क्या वजह है? हमने स्टडी किया और उसकी जो वजह जो निकल के आई सामने वो ये है कि इंडिया में ट्रैक्टर स्कीम्स जो है वो काफी ज्यादा लॉन्च की गई और ट्रैक्टर सब्सिडी बहुत ज्यादा दी गई किसानों को। अब किसान या जो एग्रीकल्चर है वो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, ऐसे ही है सर, ऐसे बैकबोन है। और अगर हम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देखें तो वो तो चले 30-35% हमारे जीडीपी का हिस्सा है ही, लेकिन तकरीबन 60 से 65% हमारे लोग हैं, जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वो ज़राअत से वाबस्ता है सर, ऐसे ही। तो ये लोगों को, मुल्क को तरक्की अगर करनी है तो वो ज़राअत में ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो तभी तरक्की होगी। जो मैकेनाइजेशन लेवल है वो हमारा इस वक्त दुनिया में या हमारे रीजन में सबसे कम है। ट्रैक्टरों की जरूरत है, लेकिन मसला ये है कि हमारे जो फार्म साइजेस हैं वो इतने छोटे हैं कि जो हमारा फार्मर है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता ट्रैक्टर को, तो उसके लिए मुश्किल होता है, तो इसलिए वो कर नहीं पाता और उसकी वजह से वो तरक्की नहीं हो पाती। इंडिया में भी यही सिचुएशन थी या है, वहां पे भी फार्म साइजेस हमारे से भी छोटे हैं। ठीक है, मतलब हमारा एवरेज फार्म साइज 5 एकड़ का है, वहां पे 2.5 एकड़ का है एवरेज फार्म साइज। अब इस सिचुएशन में इंडिया ने ये किया कि वहां पे उन्होंने सब्सिडी स्कीम्स जो हैं वो मतलब 80 की दहाई से लेके कंटिन्यूसली आज तक उनकी कई स्कीम्स चलती आ रही हैं, जो कि मतलब उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और दूसरी अदारे हैं वो भी हैं, जो कि मतलब मेरा ख्याल है अगर आप अभी भी देखें तो 5 या 6 स्कीम्स चल रही हैं, जिसकी वजह से वो लोग जो ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर पाते उनको जो है अप टू 50% सब्सिडी दे के तो ट्रैक्टर दिया जाता है। तो वो ट्रैक्टर इंडस्ट्री भी ग्रो हुई और साथ ज़राअत भी, और यील्ड जो है जो फसलों की वो भी बढ़ती गई, और वहां पे तरक्की, और आम आदमी जब तरक्की करता है तो मुल्क तरक्की करता है, और इंडिया की तरक्की जो वो कर रहा है तो उसमें ज़राअत का काफी बड़ा हिस्सा है। हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ ये है कि 2010-11 के बाद जो है वो जो स्टैग्नेट हो गई है, कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी गवर्नमेंट की अनफॉर्चुनेटली आई ही नहीं है, इसलिए कि वो उसमें ट्रैक्टर स्कीम, अब आपने बात की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, और मैं हुकूमत पंजाब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मौके पे ये ट्रैक्टर स्कीम लॉन्च की, और मेरा ख्याल है कि ये जो हमें इंफॉर्मेशन आई है ये सिर्फ एक वाहिद एक स्कीम नहीं है, बल्कि ये आगे भी चलती जाएगी। जी बिल्कुल, यही सुनने में आ रहा है। अब इससे पहले जो स्कीम थी वो थी 2010-11 या कुछ ऐसा, या 12-13 में स्कीम थी, मतलब तकरीबन 10-11 साल के बाद ये स्कीम, हालांकि मेरे ख्याल में हर 4-5 साल के बाद होनी चाहिए, ये हर साल होनी चाहिए। जो इंडिया में जैसे है वो हर साल ये स्कीम चलती आ रही है और कंसिस्टेंटली चलती आ रही है, ऐसे ही। मतलब आप सिर्फ एक साल या एक टर्म करके तो उससे आप मुल्क में तब्दीली नहीं लाएंगे, आपको ये कंटिन्यूसली ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years 10-15 साल तक आपको करना पड़ेगा, तो तब जाके ये पूरा सेक्टर जो है वो उठेगा और लोग जो है वो होंगे, जैसे कि इंडिया में हमारे सामने है कि इंडिया में जैसे हुआ। तो ये एक स्टार्ट है, शुरुआत है। मुझे उम्मीद है, पहले ये 2009 से लेके 2011 तक 3 साल ये स्कीम आई और बहुत छोटे नंबर्स, क्वांटिटी ऑफ ट्रैक्टर्स थी, 5,000-10,000 ट्रैक्टर्स पे बस हो जाता था, और वो आई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट वो नहीं आया जो कि आना चाहिए था, इसलिए कि ये कंसिस्टेंटली चली नहीं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये स्कीम लाई है। मेरी रिक्वेस्ट ये भी है बल्कि कि बाकी जो प्रोविंसेस हैं वो भी इसको देखें, और इसका असर जो है वो दूर तक और नीचे तक जाता है अगर हम ये सब्सिडी प्रोवाइड करें। जो लोग ट्रैक्टर का सोच भी नहीं सकते, वो लोग जो है वो ट्रैक्टर खरीद के नया ट्रैक्टर अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सर, और जदीद काश्तकारी वक्त की जरूरत है। जी